पटना के जिला अदालत ने पटना वुमेन्स कॉलेज में छात्रा से रैगिंग के मामले में प्रिंसिपल समेत 17 अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त 2022 को पटना वुमेन्स कॉलेज में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा के साथ फिफ्थ सेमेस्टर की 13 छात्राओं ने रैगिंग और मारपीट की थी। इसका साक्ष्य कॉलेज में लगे सीसीटीवी में कैद होने की बात कही गई थी। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत कॉलेज की प्राचार्य और एंटी रैगिंग कमेटी से भी की थी, लेकिन कॉलेज की बदनामी के डर से दोषी छात्राओं के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई और घटना को रफा दफा कर दिया गया। आरोप है कि इस दौरान दोषी छात्राओं ने लगातार फर्स्ट सेमेस्टर की पीड़िता को परेशान किया है। इन लोगों से परेशान होकर पीड़िता ने दिनांक 4 सितंबर 2022 को कोतवाली थाने में आवेदन दिया और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही कोतवाली डीएसपी, एसएसपी और पटना को कई बार आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका। अदालत के शरण में पहुंची निराश पीड़िता ने थक हार कर अदालत का रुख किया और कुल 18 लोगों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में मामला दायर किया गया। मेरा नाम महिमा शंकर है। मैं फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो यह जो घटना है वो 29 अगस्त को हुई थी। तो क्लासेस चल रही थी, तो फर्स्ट पीरियड में एक लड़की जो सुनिधि तोमर है वो आई और फिर बोली कि महिमा शंकर को बुलाओ, मेरी सीआर को बोली। तो वो फिर हमको नीचे बुलाई, तो फिर मैम आ गई, तो वो चली गई भाग के। वो लोग फर्स्ट पीरियड से मेरा गेट के बाहर इंतज़ार कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में भी आया है। उसके बाद वो लोग हमको जैसी क्लास ख़त्म हुआ, वो लोग हमको खींचते हुए ले गई बाहर फील्ड में, क्लासरूम से बाहर। फिर बोली कि तुम डांस करके दिखाओ हमको, नहीं तो हम लोग तुम्हारा कपड़ा फाड़ेंगे, नाखून खींचेंगे। मेरे मना करने के बावजूद वो लोग बहुत गंदा गंदा गाली दे रही थी। फिर हम जैसे ही डिपार्टमेंट के आगे चलने लगे तो वो लोग मेरा पीछा करने लगी, हमको बोलने लगी पागल हो, बहुत गंदा गंदा गाली देने लगी हमको। बार बार फोर्स कर रही थी, डांस करके दिखाओ, डांस करके, बहुत डांस आता है ना करने, डांस करके दिखाओ फील्ड में। उसके बाद हम जैसे ही गेट के पास आए, वो एक अलशिफा इमाम है, वो फिफ्थ सेमेस्टर की छात्रा थी उस समय, अब तो वो लोग पास आउट कर गई हैं। वो थप्पड़ मारी हमको और सारी लड़की मिलके हमको पकड़ ली। ये सारा चीज़ जितना भी घटना हुआ था, ये सारा चीज़ जाके हम प्रिंसिपल को, सबसे पहले तो विनीता मैम हमारी एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, उनको बताएं। तो वो हम लोगों को फिर ले गई प्रिंसिपल के पास। तो वो तो सीधा रिजेक्ट कर दी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ सीसीटीवी फुटेज देखी, ना कुछ सुनी मेरा बात। जैसी विनीता मैम बोली कि ये बोल रही है रैगिंग हुआ है सिस्टर, वो बोलने लगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है हमारे कॉलेज में। उसके बाद वो हमको बोलती हैं कि तुम अभी नई आई हो, तुम ही यही सब कर रही हो, तुम ही को हम रेस्टिकेट करेंगे कॉलेज से। और उन लोगों का पक्ष दी, उन लोगों को श्रेय दे रही थी। उसके बाद हम लोगों को 2 से ज़्यादा घंटा हम खड़े रहे। उसके बाद बोली कि ठीक है अब हम बाद में बताएंगे। बहुत कुछ टॉर्चर की, बोली कि ये सब नहीं होता है, तुमको तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा, हम ही को उल्टा बोल रही थी मेरे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और जितनी भी थी वो लोग हंस रही थी, हम रो रहे थे तो वो लोग हंस रही थी, प्रिंसिपल, सिस्टर, टीचर्स, ये लोग हंस रही थी, लड़की सब भी हंस रही थी। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। फिर हम मम्मी को सारा बात आके बताएं। ये सारा चीज़ सिस्टर को बताने के बावजूद वो लोग हमको बुलाती थी, बट बस हमको टॉर्चर करती थी बुला के कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, बस हमको टॉर्चर करती थी बुला के, बार बार बुलाती थी। मेरा अटेंडेंस काटती थी। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम का समय आया तो मेरा अटेंडेंस लैक कर रहा था, बट जबकि 60% चाहिए, उस अगर 60% से कम है तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो हमको डेंगू हो गया था, तो डेंगू का हम सर्टिफिकेट भी दिए, मेरा डेंगू का सर्टिफिकेट भी वो रिजेक्ट कर दी, मेडिकल सर्टिफिकेट हम दिए थे। तो हम बोले कि आप मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिजेक्ट कर दिए, आप लोग बुलाती थी तो मेरा ऑफकोर्स अटेंडेंस कमेगा। वो लोग हमको हिस्ट्री एग्ज़ाम भी देने नहीं दी फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद बस टॉर्चर, क्लास में भी हमको टॉर्चर करते रहती थी, अभी तक टॉर्चर करती हैं बुला के। ये सारा चीज़ बात हम जाके थाना में रखे। थाना में जाने के बाद वो एफआईआर नहीं ली है, पहले तो वो रिसीविंग देने से भी इनकार कर दिए। फिर हम पोस्ट ऑफिस से भेजे ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि हम दिए हैं थाना में। तो उसके बाद फिर हम एसएसपी के पास गए, डीएसपी ऑफिस गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो उसके बाद हम कोर्ट गए। यस। इसके आगे फिर आप कहाँ लिखे?
हम NHRC में लेटर लिखे थे, PMO को लेटर लिखे थे, VCR जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी के उनको भी हम लेटर लिखे थे, बट कोई एक्शन, किसी के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। DGP, IG, SSP, DSP सारे जगह हम जा चुके थे। गवर्नर हाउस में भी लिखे थे, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटीज़ का देखते हैं गवर्नर हाउस, तो वहाँ भी हम लिखे थे, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंटी रैगिंग कमेटी को आपने कहाँ एंटी रैगिंग कमेटी हम सेंट्रल में भी लिखे थे, जो दिल्ली में है, UGC जो देखता है सारा कुछ, और कॉलेज की रैगिंग कमेटी जो है उनको। तो कॉलेज की रैगिंग कमेटी बुलाई थी मम्मी को और हमको, हम दोनों गए थे। तो मेरी मम्मी को बोलती हैं वो लोग कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले तो एक बच्ची को कुछ दिन पहले की बात है, दोनों एक दूसरे में इतना लड़ाई हुआ, पूरा नोच ली थी, खून निकल रहा था, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए। उन लोगों का है कि वो लोग, ये सब चीज़ होता है, वो लोग डरा धमका के कॉम्प्रोमाइज़ करवा देती है कि तुमको भी रेस्टिकेट कर देंगे, तुमको भी रेस्टिकेट कर देंगे, ताकि दोनों चुप हो जाएं और कुछ ना करें। वाइस प्रिंसिपल का भी नाम आ रहा है, तो वाइस प्रिंसिपल का रवैया कैसा था जब आपने ये? वाइस प्रिंसिपल हंसती थी बहुत, मतलब मेरे बॉडी लैंग्वेज को लेके वो, और जो HOD हमारी विनीता मैम है, वो दोनों मेरे बॉडी लैंग्वेज को लेके बहुत कुछ बोलती थी। पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि शेष 17 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में क्रिमिनल डिवीजन दायर किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य 6 शिक्षकों समेत 9 छात्राओं के विरुद्ध IPC की धारा 397, 399 के तहत नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय ने सभी आरोपित शिक्षकों और छात्राओं को 26 जून 2023 को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का सख्त निर्देश दिया। महिमा शंकर को रैगिंग किया गया था और उसने प्रिंसिपल को भी कंप्लेन किया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कमेटी को इन्होंने दिया, रैगिंग कमेटी बनी हुई हर जगह, उसमें भी कंप्लेन की, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये नेशनल रैगिंग कमेटी को भी लिखी थी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब इसने न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है एक अभियुक्त के खिलाफ, और इसमें करीब टोटल 18 अभियुक्त हैं इसमें, और बाकी लोग के खिलाफ नहीं लिया गया है, इसलिए उसके खिलाफ रिवीजन फाइल किया गया है। तो अपलेट कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है और उन लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया है। पक्ष आकर रखना है उनको, नहीं रखेंगे तो उचित आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किया जाएगा। क्या हो सकता है सर उच्च न्यायालय के द्वारा, अगर मान लीजिए वो लोग नहीं पहुँचते हैं तो ऑर्डर पास करेगी कोर्ट। हाँ, उन लोगों को अभियुक्त बना दिया जाएगा अगर आकर जवाब नहीं देते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, सारा रिपोर्ट वगैरह है कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब वो पीड़ित ने यहाँ न्यायालय में किया जहाँ से उसको इंसाफ मिलने की उम्मीद थी, और इंसाफ मिला भी है, पाटली मिला है, और पाटली के लिए उसने रिवीजन फाइल किया है जिसमें नोटिस किया गया है। कब का मामला था? ये मामला है 2022 का है, और सभी जगह लिखने के उपरांत ही इतना समय लगा, अंत में ही बेचारी न्यायालय के शरण में आई है, तब उसको इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। और कॉलेज प्रशासन के द्वारा इसी के खिलाफ एक्शन लिया गया है, और एग्ज़ाम वगैरह में भी बहुत प्रिंसिपल का भी नाम आ रहा है। प्रिंसिपल भी हैं, तो इसमें उन्होंने ही तो एक्शन नहीं लिया, और एग्ज़ाम में, परीक्षा में बैठने से भी रोका है इसको। बहुत तरह से इसको प्रताड़ित किया गया उन लोगों के द्वारा भी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अदर टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन लोगों के द्वारा भी इसको किया गया है। रैगिंग कमेटी के मेंबर हैं, उन लोगों के द्वारा भी। ये है मामला, तब वो न्यायालय के शरण में आई है। अपना परिचय जी, अरविंद कुमार महुआर, एडवोकेट। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।